इस वक्त हम एरो इंडिया में मौजूद हैं और आज एरो इंडिया का तीसरा दिन है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी स्वदेशी कंपनियों ने भी अपने तमाम हथियारों को डिस्प्ले में लगाया है। डीआरडीओ ने VHF एंटी स्टेल्थ रडार सिस्टम लगाया है और ये अभी फाइनल टेस्टिंग के स्टेज पर है और ये खास तौर से भारतीय वायुसेना के लिए डिजाइन किया गया है, यानी कि दुश्मन के जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं उनको ये रडार सिस्टम डिटेक्ट कर सकता है और एक तरीके से हमारे जोन में आने से रोक सकता है। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कितना जाइंट शेप में इसे बनाया गया है, इतना बड़ा है। लेकिन खास बात यह है कि जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट हैं ये उन्हें रोकने का काम करेगा। डीआरडीओ द्वारा इसे डिजाइन किया गया है और दुश्मन के जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर हम चीन की बात करें तो चीन के पास भी 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं। उन तमाम एयरक्राफ्ट को रोकने के लिए हमारी जो फोर्सेस है उन्हें और भी ज्यादा मजबूत किया जा रहा है और डीआरडीओ उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस सिस्टम के बारे में बात करने के लिए हम सर से बात करेंगे। इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं सर, आपका TV9 पर स्वागत है। सर, हम जानना चाहते हैं कि ये जो रडार सिस्टम है एंटी स्टेल्थ रडार सिस्टम कैसे काम करता है? एंटी स्टेल्थ रडार काम करता है लो फ्रीक्वेंसी में। इसका मतलब इसका वेवलेंथ थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए जो भी स्टेल्थ टारगेट्स है उसका जो भी RCS आता है वो इसमें बड़ा होता है, इसलिए हमारा लो फ्रीक्वेंसी में हमें अच्छा RCS मिलेगा। ये रडार डिजाइन किया गया है कि 400 किलोमीटर तक जो भी स्टेल्थ टारगेट्स जैसा J-20 जो चीन के पास है या F-35 ऐसा वाला जो भी टारगेट है हम 400 किलोमीटर दूर से हमको डिटेक्ट कर सकते हैं। डिटेक्ट कर सकता है क्या सर? उसको डाइवर्ट भी कर सकता है या उसको रोक सकता है, जैम कर सकता है? उसको हम डिटेक्ट करके उसके बाद जो भी हमारा ट्रैकिंग रडार है उसको हम ट्रैकिंग सिग्नल्स दे देते हैं। वो ट्रैकिंग रडार उसको ट्रैक करके उसके बाद वो ट्रैकिंग रडार का डेटा हमारा मिसाइल्स को देता है। हमारा मिसाइल उसको ऊपर जाके उसको किल करता है। सो ये बेसिकली ये काम करता है कि एज ए सर्वेलेंस रडार। जो भी नॉर्मल रडार्स है वो स्टेल्थ टारगेट को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन ये रडार है उसको डिटेक्ट करके उसके बाद ट्रैकिंग रडार को दे पाएगा। देखिए, हमारे साथ ममिला शिवशंकर सर जो साइंटिस्ट है और एक तरीके से प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हैं इसके। सर से भी बात करते हैं। सर, ये क्या दुश्मन के एयरक्राफ्ट अगर मिसाइल फायर करते हैं तो उनको भी डिटेक्ट करके उसका पूरी सूचना, उसकी पूरी जानकारी देता है? नहीं, मेनली ये लो RCS जो रडार क्रॉस सेक्शन जो है ना, सबसे कम वाले जो RCS होते हैं उसको डिटेक्ट करता है और मिसाइल्स को भी वो डिटेक्ट कर लेगा। बट मेनली ये एज ए सर्वेलेंस रडार काम करेगा। ये एक तरह से ये इस व्हीकल के इसीलिए हमने लगाया क्या कि जो नॉर्थ ईस्ट एरिया से और जहाँ पे एक्चुअल टेरेन रोड्स नहीं रहते वहाँ पे जल्दी से जाके डिप्लॉय हो जाएगा। 20 मिनट में ये जाके अपना काम शुरू कर देगा और वहाँ से अगर कोई भी एनिमी एयरक्राफ्ट इस रडार को डिटेक्ट कर भी लेता है तब वो 20 मिनट में उस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकता है। तो उसको अपने एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चलता, हम रडार कहाँ से इसको ट्रैक कर रहे करके। तो एक तरह से ये फीचर है, हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी रिलोकेट हो सकते हैं। यही इसका मेन फीचर है जो उसको मोबाइल बनाता है और किसी भी टेरेन में हम इसको जल्दी से डिप्लॉय कर सकते हैं। तो सर, ये फाइनल स्टेज पर है, भारतीय वायुसेना इसे जल्द इंडक्ट करेगा अपने? या भारतीय वायुसेना ने एक्चुअली पहले जो बाहर से ये सारे रडार खरीद रहे थे, अभी जैसे हमारे आत्मनिर्भर भारत के डिफेंस प्रोडक्शन और डिजाइन के हिसाब से हमने इसको बनाया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अपना पार्टनर है इसमें, उनका इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। डीआरडीओ और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने मिलकर इसको रिकॉर्ड 2 साल के टाइम में इसको बनाया है, क्योंकि वायुसेना को इसकी बहुत ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जैसे प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने बताया, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अभी दुश्मन देश बहुत सारे अनवील कर रहा है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए एक तरह से ये डिटरेंस का काम करेगा। अगर अपने पास ये एंटी स्टेल्थ रडार है तो वो सोचेंगे 2 बार कि इंडिया की तरफ आने का भी। मतलब इनके पास ऑलरेडी रडार है जो अपने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकता है। वो सूचना हम इस रडार के द्वारा देना चाहते हैं। सर योर नेम? राघवेंद्र, साइंटिस्ट एफ। ओके सर, बात करने के लिए शुक्रिया। तो देखिए, हम आपको यहाँ पर जो दुश्मन के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, एंटी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट रडार सिस्टम जो है हमारे डीआरडीओ ने डिजाइन किया है और उसकी हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। और ये दुश्मन के जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है यानी कि 6th
जनरेशन के भी एयरक्राफ्ट जैसे चाइना के पास है, तो ये उसको भी आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। अमेरिका का F-35 अपने आप में बहुत मजबूत एयरक्राफ्ट है, उसे भी डिटेक्ट कर सकता है। यानी कि दुनिया का ऐसा कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं है जिसे ये डिटेक्ट ना कर सके। और हमारी फोर्सेस को सही समय पर उसकी सूचना, उनकी मिसाइल की सूचना, सब तरह के सिस्टम की सूचना बिल्कुल टाइम पर देगा, और उससे हमारी काउंटर तैयारी जो दुश्मन के खिलाफ होगी उसका समय हमारी फोर्सेस को बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक चौहान के साथ अर्जुन निर्वाण, TV9 बेंगलुरु।